कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मनपा मुख्यालय के सामने धरना उग्र आंदोलन के रूप में बदल गया। मनपा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में शामिल है और धरने पर बैठे नेता मनपा में सभागृह नेता है, तो धरना सत्ताधारियों के खिलाफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा भरत भाई आगे बढ़ो, भरत भाई आगे बढ़ो। यहाँ पर आज बैठे हैं, हमने उस विषय में शेरी लुंड वहाँ के जो नगर सेवक हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी का ये निजी स्वार्थ है। अमर हीरागढ़ के बिल्डर है, वो ज़मीन उसको चाहिए, उसको मैं हड़प करने नहीं दे रहा हूँ। महानगर पालिका का वहाँ पर मैं अपने ओर से गार्डन बनाऊंगा, मेरी प्लानिंग हुई है, लेकिन राष्ट्रवादी वाले जानबूझ कर धरने पे बैठे ऐसा काम करें। क्या कहना है आपका? ये सरासर झूठ बोल रहा है, जबकि वो खुद इससे पहले 2 बार अतिक्रमण करा चुका है। हम वार्ड ऑफिसर गणेश सिंपी वहाँ के, उनसे वो उनका अतिक्रमण हटा के महानगर पालिका का बोर्ड लगवाया कि जैसे लोगों के हित में वो ज़मीन बची रहे। एक्चुअल वो ज़मीन पहले इलीगली तरीके से वो हड़पी जा रही थी, उसको हमने 2 बार रोका है, उसके हमारे पास पुरावे भी है। अच्छा, बिल्डर से उसका कोई वास्ता नहीं है, बिल्डर कौन है क्या है, वो माल बेच के कब का निकल गया होगा, उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें वहाँ के जो रहवासी है 1588 और 1579, उनका रिक्वेस्ट लेटर हमारे पास है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, जबकि डीपी में वहाँ पे 12 फुट का पैसेज है और वहाँ पे उनका आज तक वो बना नहीं है। और वो न बनने का कारण यही है कि जो 2017 में वहाँ का जो हमारा राष्ट्रवादी का कैंडिडेट था, उसको वहाँ के लोगों ने वोटिंग किया था, जिस कारण आज उसको खुन्नस निकालने के लिए वो वहाँ पे महानगर पालिका निधि से 70,000 रुपया कुछ समथिंग का वर्क ऑर्डर करके वहाँ पे कंपाउंड वॉल कर रहे हैं, जबकि उनको लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कभी इमरजेंसी हुई, आप जाके जगह पे सिचुएशन देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर कभी अनहोनी होती है या किसी के घर में कुछ सीरियस होता है तो उसके यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड पहुँच ही नहीं सकती। तो शुरू से ही लेटर, अभी 2018 में भी उन वहाँ के लोगों की मांगनी थी कि हमें रास्ता बना के दिया जाए। उसके लिए मैंने खुद अपने स्टैंडिंग कमेटी से यहाँ से 3 लाख की निधि दी थी, मगर वो किसी कारण हो नहीं पाया। तो 2018 से जब हमारी मांगनी है कि रोड बनाने का, अगर कंपाउंड वॉल बनाओ या रोड बनाओ तो जगह तो वहीं पे रहेगी, कोई नहीं ले सकता है। तो आप वहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों की मांग मानो कि रास्ता बनाओ। अगर आज हम लोग बैठे हैं तभी जाके वहाँ पे उन्होंने रास्ता खोलने की शुरुआत की है, मगर हम बोलते हैं कि हमको रास्ता बनाने का जब तक ये नहीं होता है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और उनका कहना ये है कि वहाँ के लोग तो आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ कोई अमर हीरा करके बिल्डर है। वो अमर हीरा है, वहाँ का पहले हमारा कैंडिडेट है राष्ट्रवादी का, जिसको उन्होंने वहाँ के लोगों ने सपोर्ट की है, न कि वो बिल्डर के कारण वो ये कर रहा है। और वो सिर्फ ऐसी बिल्डिंगें पता नहीं कितनी बनती है, उनके लिए रास्ते की ये नहीं है। वहाँ के लोगों का रिक्वेस्ट लेटर मेरे पास है, जिस रिक्वेस्ट लेटर पे मैंने आगे कवर लेटर लगा के आयुक्त साहब को दिया हुआ है। और क्या चाहते हैं, फाइनल बताइए। वो बस चाहते हैं कि हमें रास्ता चाहिए जहाँ पे हमारा कभी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड या तो एम्बुलेंस आ सके, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर नहीं होता है तो अगला स्टेप राष्ट्रवादी का क्या रहेगा? हम उठेंगे ही नहीं जब तक अमरन आसन पे बैठेंगे, जब तक हमारा ये रास्ता का क्लियर नहीं होता है। तो कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
हमारे प्रभारी जो सुरक्षा अधिकारी है बारूद डेट के, उन्होंने ऐसे जो 9 लोगों के ऊपर कुछ कार्यकर्ता जो आए थे अंदर, कथित कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनके 9 लोगों के ऊपर ऐसे ही शोर करना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को, इस तरीके से मध्यवर्ती पुलिस थाने के अंदर 9 व्यक्ति के ऊपर गुना दर्ज किया है और आगे की जो भी इंक्वायरी है तपास अधिकारी करेंगे। इसमें ये जो एफआईआर की गई है उसमें सार्वजनिक जो स्थिति, कोविड की स्थिति है, भारतीय दंड संहिता के एक 1860 के कलम 188 के तहत उसमें जो एपिडेमिक एक्ट के जितने भी मुद्दे हैं उसमें आते हैं और उस तरह वो सेक्शन भी उनके ऊपर लगाया है और आगे का जो भी कुछ डिटेल्स इंक्वायरी है वो आयोग जो है तपास अधिकारी वो करेंगे मध्यवर्ती पुलिस थाने के। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सत्ताधारियों के इस आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों के नगर सेवकों का क्या है कहना, आइए जानते हैं क्या है कहना इस पर मनोज लासी और शंकर शहरी लुंड का। देखिए, ये अमर हीरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भरत गंगोत्री का खास दोस्त है और वो बिल्डर है और उस बिल्डर की बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है या मतलब कंप्लीट होने को है। वो बिल्डिंग का और उस बिल्डर का, अमर हीरा का, उस प्लाट पे नज़र है कि वो प्लाट उसे मिला है, जबकि वो प्लाट एक शौचालय था और शौचालय वहाँ की जो आजू बाजू के 100 से 200 मीटर की जो जनता है उनकी डिमांड है कि वहाँ पे हमें एक समाज मंदिर बनाया जाए, जैसे बना के दिया जाए जिस तरीके से हम लोग सब सुविधा जैसे दूसरे लोग ले रहे हैं हम भी ले सकें। और वह आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं ये तो उनसे ही पूछना चाहिए कि भूख हड़ताल किस चीज़ की, कि महानगर पालिका का जो खुद का प्लाट है क्या वो प्लाट उनको चाहिए? अगर चाहिए तो उसके लिए अर्जी करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है, कुछ सिस्टम है, नियम से चलिए। आज महानगर पालिका खुद का वहाँ पे काम करवा रही है बाउंड्री का, तो इनको थोड़ी तकलीफ़ हुई है और बाउंड्री लग गई है। कमिश्नर साहब खुद वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है विथ वर्क ऑर्डर, और जबकि जनता वहाँ पे आज भी इनके अपोजिशन के अंदर आप जाके देखिए, उनके फ़ोटो निकालिए, एक भी 100 मीटर के अंदर अगर ये बिल्डर माना जाए जो योगेश है और अमर हीरा है या उनकी धर्मपत्नियाँ 2, बाकी एक भी सिंगल सदस्य उस पैनल नंबर 16 का नहीं है। मतलब सिर्फ एक इंसान का हम लोग फ़ायदा करने के लिए अगर इस तरीके से राजनीतिक ताकत लगाएंगे आप, तो जनता आपसे पूछेगी कि क्या आप सिर्फ वोट मांगने आते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं और बाद में क्या आप सिर्फ बिल्डरों को साथ देते हैं कि पब्लिक को देते हैं? श्री लुंड जी, उनका ये भी कहना है कि शेरी लुंड अपने वार्ड में ऐसी दादागिरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 2 साल पहले कालानी सोसाइटी के बाहर जो महानगर पालिका का प्लॉट था वहाँ पर शेरी लुंड ने अपने पिताजी के नाम से वहाँ पर गार्डन बनाया। वो भी पीडब्ल्यू में उन्होंने कहा कि इंक्वायरी किया तो लीगल तौर पर नहीं था, वहाँ पर जो फंड लगा था वो भी लीगल नहीं था। कि शेरी लुंड आए दिन ऐसा करते हैं। देखिए वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, प्रमाण के अलावा बात करना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पूरा बताता हूँ कि नवीन गार्डन करके ट्री कमेटी में वो गार्डन पास है और उसके फंड भी महानगर पालिका ने 15 लाख दिए और सबसे बड़ी बात है मैंने अपने पिताजी के नाम से वो नहीं रखा है। जो बंगलो एरिया का नाम है साईं वसंत शाह बंगलो एरिया, उस नाम से बनाया है और शेरी लुंड कभी दादागिरी करता नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए 1 इंच प्लाट किसी भी भू माफिया को नहीं जाएगा। और महानगर पालिका अगर उनका बोलना है कुछ तो कृपया करके पेपरों में बात कीजिए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में आप माहिती लीजिए कि उस गार्डन का पूरा फाइल लीजिए, उस गार्डन की डिज़ाइन, उसका 15 लाख का फंड और उस गार्डन का मुहूर्त सब महानगर पालिका के द्वारा हुआ है, ना कि शेरी लुंड ने खुद का कुछ किया है। मनोज जी, आज सत्ते में रहने के बावजूद सभागृह नेता को एक अवैध बांधकाम तोड़ने के लिए अनशन करना पड़ा है, किस तरह से आप इसके ऊपर कहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। बात एक, ये जो लाचारी आपको सत्ता पक्ष की मेरे पीछे दिख रही है, ये तब होता है जब जनता का कॉल आपके पास नहीं होता है, मैंडेट आपके पास नहीं होता है, आप धन बल से, सत्ता के बल से और घोड़ा बाजार करके सत्ता बनाते हो तो उसका हाल ये होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभागृह नेता आज भूख हड़ताल पर बैठे, कारण कोई भी हो। कल हमने देखा
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित सालवे को प्रभाग 2 कार्यालय पे जाके कुर्सी प्रभाग 80 करके बाहर निकालनी पड़ी और कार्यालय को ताला ठोकना पड़ा। ये दूसरा कारण। ये दिख रहा है कि आप बगैर जनता के मैंडेट के बाद कॉल आता है और आप गोरा बाजार करके आप सब पार्टियां 3 चक्कों की पार्टियां बना के चाहे महाराष्ट्र में या चाहे उल्लासनगर में सत्ता बनाते हो तो उसका ये नतीजा होता है। दूसरा, जनता परेशान कैसे होती है उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जनता ने मैंडेट तो बीजेपी को दिया है। महाराष्ट्र में 108 से 115 तक आमदार चुना के आए, उल्लासनगर में 42 से ज़्यादा नगर सेवक चुना के, पर शिवसेना ने सत्ता के नशे में दल बल करके या पैसा देकर गोरा बाजारी कर उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता आई। उसका ये उदाहरण है कि जनता भी भुगत रही है और जिन्होंने पैसे लेकर या किसी और लालच में आकर उनका साथ दिया और जनता के कॉल को, जनता के मैंडेट को, जनता के जनादेश को ठुकराया है, उनकी हालत आप देख रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे वाला वक्त आप दिखाओगे। बड़े बड़े पदों पे बैठ के वो दिन दूर नहीं है, शहर की महापौर यहाँ पर पंडाल लगा के बैठेगी, बोलेंगे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं है। हम जल्दी वो दिन भी देखेंगे। ये है सरकार की सत्ता की लाचारी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।